एक साथ हम लोग आगे बढ़ना है. स्टॉप दिस बिजनेस ऑफ ओवरटेकिंग, ये वो, दिस एब्सोल्यूट स्टूपिडनेस. हम लोग एक देह हैं, हम लोग सब एक दूसरे के अंग हैं. फिलिपियों का 2:3, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो. एक चीज भी अपना बढ़ाई के लिए नहीं करना है, एक चीज भी नहीं, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से क्या अच्छा समझो. दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो. वो दीनता का सबूत रहेगा, और जो दीन है परमेश्वर उसको और अनुग्रह देंगे. आई एम टेलिंग यू, बहुत लोग यीशु मसीह बोले जो लोग लास्ट में आएंगे और फर्स्ट हो जाएंगे, और जो लोग फर्स्ट लास्ट हो जाएंगे. जब भी ये वर्ष हम सुनते थे, बाप रे हमको कैसा लगना शुरू होता था. पास्टर मेरे बारे बोल रहे हैं, हम शुरू से जीटीसी में हैं. यू अंडरस्टैंड वाई? अगर हम लोग के अंदर हमेशा जेलसी रहेगा, एनवी रहेगा, ईर्ष्या, डर रहेगा, अरे वो मेरा जगह ले लेगा, वो मेरा जगह ले लेगी, गेट आउट ऑफ दैट. कौन था वो जो ऐसा सोचता था? याकूब, राइट? याकूब. इसलिए अरे वो फर्स्ट हो रहा, पकड़ लिया उसको. वो था याकूब. यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट. क्योंकि जब तक वैसा हम लोग के अंदर मेंटालिटी रहेगा कि मेरा भाई ज्यादा आशीष पा रहा है हमसे, तो याकूब वैसा था. तब तक हम छीना झपटी, ईर्ष्या और डर होते रहेगा मेरे मन में, झगड़ा रहता रहेगा मेरे मन में. याकूब का 3:14 और 16. यस, यदि तुम अपने अपने मुंह से नहीं, मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो. मन में, कहीं ना कहीं मन में अगर छुपा हुआ है, जज करते हैं, विरोध करते हैं अपना ही भाई का, तो क्या किसका विरोध कर रहे हैं? सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना. मीन्स योर रिलीजन इज यूजलेस. इट्स यूजलेस. स्पिरिचुअलिटी यूजलेस है. अगर हम अभी भी, वाई, आई टेल यू वाई. सी, अगर हम गीता का प्रेयर लाइफ से जेलस हो रहे हैं, राइट? अगर हम गीता का प्रेयर लाइफ से जेलस हो रहे हैं, या हमको लग रहा है कि अरे वो तो उतना प्रेयर नहीं कर पाती है, फिर पूरा चर्च उसको क्यों इतना तारीफ कर रहा है? हम तो 2 घंटा प्रीच किए, वो 5 मिनट प्रेयर की और सब लोग उसको, गीता बहुत पावरफुल था. अरे हम सोए नहीं, प्रिपेयर किए और तारीफ उसको. व्हाट एम आई कंपेयरिंग? उसका काम और मेरा काम को हम कंपेयरिंग. प्रभु बोल रहे तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ? अनुग्रह से. तो ये काम वाला काम पे घमंड आना कैसे आया? तुम विश्वास से पीछे हट जा रहे हो. तुम विश्वास से पीछे हट जा रहे हो. तुम गिर जाओगे, खाई से गिर जाओगे. यू अंडरस्टैंड? वी ऑलवेज कीप कंपेयरिंग आवरसेल्व्स बेस्ड ऑन ईच अदर्स वर्क्स, एंड गॉड सेज द वेरी बेसिस फॉर योर सैल्वेशन इज नॉट वर्क्स, इट इज ग्रेस. इट इज ग्रेस. हम लोग भूल जाते हैं और जज करना शुरू. अरे लेकिन वो ऐसा है, वो वैसा है, वो बदलता नहीं. ग्रेस काम कर सकता है. डू यू बिलीव? वचन में लिखा है जहां पाप ज्यादा है वहां अनुग्रह और भी ज्यादा, और भी ज्यादा. एंड सेकेंड थिंग आई वांट टू से इज, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही क्लास में रहते हैं, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही क्लास में रहते हैं. जस्ट क्योंकि कोई मैथ्स में टॉप किया का मतलब ये नहीं है कि वो स्टैंडर्ड 5 में और बाकी लोग स्टैंडर्ड 4 में. यू अंडरस्टैंड? जो स्टैंडर्ड 4 में मैथ्स में 95 ला रहा है, उसको नहीं लगना चाहिए कि हम स्टैंडर्ड 5 में हैं, बाकी लोग स्टैंडर्ड 4 में हैं. शायद वो एक सब्जेक्ट में टॉप कर रहा है, शायद वो इंग्लिश में फेल कर रहा है, और शायद एक दूसरा स्टूडेंट इंग्लिश में 90 ला रहा है. यू अंडरस्टैंड? बहुत सारा हम लोग का लाइफ में सब्जेक्ट्स है. कोई एक में अच्छा है, कोई दूसरा में अच्छा है. जो व्यक्ति एक चीज में अच्छा है उसको नहीं सोचना चाहिए अरे वो तो स्पिरिचुअल है नहीं है. क्यों? क्योंकि हम मैथ्स में 95 ला रहे हैं, एज इफ कोई दूसरा सब्जेक्ट है ही नहीं परमेश्वर जिसको देख रहे हैं.
शायद परमेश्वर और बहुत सारे एरियाज को देख रहे हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, कितना तो एरियाज है परमेश्वर हम लोग का लाइफ में देख रहे हैं, और बोल रहे हैं व्यवस्था में तुम एक जगह फेल किया, पूरा व्यवस्था तोड़ दियो। तुम प्रेम नहीं करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, लेकिन वो ऐसा है, हम लोग उसका एक सब्जेक्ट का फेलियर को देख रहे हैं और हम लोग अपना दूसरा एरियाज को नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर अपना दया में बोल रहे हैं हम तुम लोग सबको एक क्लास में रख रहे हैं, हम लोग सब एक दूसरे के अंग हैं, हम लोग सबको बढ़ना है, हम लोग एक दूसरे को छोटा नहीं करना है, हम लोग को एक दूसरे को छोटा नहीं करना है। 16 नॉट रोमन 6, 16-19, 16 का 19। तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, एंड इन अ सिंपलर वर्जन तुम लोग देखोगे बी एक्सीलेंट इन व्हाट इज गुड, बी एक्सीलेंट इन व्हाट इज गुड। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, जो भी भला काम, हम लोग सब अलग अलग भला काम करते हैं, डोंट ट्राई टू बी बेटर देन समबडी एल्स, बी एक्सीलेंट इन इट। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हम लोग क्या कोशिश करते हैं किसी और से बेहतर होने का। परमेश्वर बोलते हैं किसी और से बेहतर होने का कोशिश मत करो, उस चीज में सिद्ध होने का कोशिश करो। हम लोग खुश हो जाएंगे अगर हम किसी और से ज्यादा बेहतर हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं नहीं, उस चीज में सिद्ध होने की कोशिश करो, उस चीज में पक्का होने की कोशिश करो, ये नहीं कि किसी और से बेहतर हो जाए। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स। कुछ लोग थे, हम लोग वापस इस वर्ष में आएंगे, कुछ लोग थे जो लोग दूसरा से बेहतर होने मांगते थे। मत्ती का 13 का 5, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने तावीज़ों को चौड़े करते हैं और अपने वस्त्र के कोरों बढ़ाते हैं। You remember I had explained this कि ये जो वो तावीज़ था उसमें लोग को लाइक कुछ ऐसा पहना हुआ है, राइट, पहना हुआ है वहाँ पे, तो उसमें जो वर्स वो फारिसी याद रख रहा था उसको लपेट के छोटा सा चिट बना के उसमें रखता था, राइट। तो जो 5 तावीज़ पहना हुआ है या जो बड़ा सा मोटा सा तावीज़ पहना हुआ है, मतलब वो प्रेयर का समय ढेर सारा वर्सेस को ले जा रहा है और याद कर रहा है, राइट। तो फाइनली वो लोग और बड़ा बड़ा तावीज़ पहन के ले आते थे, ज़्यादा तावीज़ पहन के ले आते थे। क्यों? ताकि प्रेयर करते समय उसके पास 5 है, मेरे पास सिर्फ 4 है, तो बगल में इधर 7 तो पहन के आए एंड और बहुत उसको लग रहा है लॉर्ड तो आज सुनेंगे। यू सी, वन अपमैनशिप इसको बोलते हैं इंग्लिश में, आई एम वन बेटर देन यू। हम तुमसे एक कदम आगे निकल गए, तुमसे एक ज्यादा पहने। एंड वो लोग बॉर्डर्स ऑफ देयर गारमेंट्स, बाइबल में लिखा हुआ है कि उनका गारमेंट्स का बॉर्डर को ब्लू रखना था, क्योंकि इट वॉज ए रिमाइंडर ऑफ द कवनेंट परमेश्वर का मनुष्य के साथ, राइट। तो ब्लू बॉर्डर रखो। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक पतला सा बॉर्डर है जैसा नॉर्मल था, तब फरीसियों के समय तक सब लोग 2 इंच का रखते हैं, हम 5 इंच का रखेंगे। वाह, ये सब चीज़ों को वो लोग एक दूसरे से बढ़ाते गए ताकि थोड़ा सा वो लोग दूसरे से और डिफरेंट और ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाई दे लोगों के सामने, एंड लोगों के सामने उनका इमेज बेहतर हो। एंड परमेश्वर यीशु मसीह इतना तंग आ गया ऐसे लोग से, जो लोग एक दूसरे से बेहतर होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर का राय को नहीं देख रहे थे, परमेश्वर को नहीं देख रहे थे कि परमेश्वर उनके बारे क्या बोलते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर हम लोग के ऊपर गीत गाते हैं, नहीं हम उससे बेहतर नहीं है, नहीं वो हमसे बेहतर गाती है, नहीं वो हमसे बेहतर बजाता है, नहीं वो ऐसा है। इट डज नॉट मैटर। अगर कोई चीज़ हमको परमेश्वर दिए उसमें हमको सिद्ध होना है, और किसी और का भलाई में हमको आनंदित होना चाहिए। कोई और अगर कोई चीज़ में अच्छा है तो हमको आनंदित होना चाहिए। लाइक अगर ग्लोरी अच्छा दौड़ती है तो प्रेज गॉड, राइट। यू नो वी शुड लाइक, ठीक है प्रेज गॉड, यू नो, नहीं चला गया मेरा ग्राउंड, नहीं डजंट, यू नो, छोटा छोटा चीज। दैट्स वाई परमेश्वर, दैट्स वाई कोरिंथ में, यू नो, पहला कोरिंथ का 3 अध्याय में ये बोलता है कि उनको दूध पिलाए, अन्न नहीं खिला पाए। क्यों? क्योंकि तुम अभी भी 5 साल के हो, क्योंकि अभी भी जब किसी और का तारीफ हो जाता है तो तुमको लग जाता है। आई रिमेंबर हम लोग एक स्किट में थे, हम CNI चर्च में थे, हम लोग सब संडे स्कूल में स्किट में थे, राइट। एंड
आई थिंक क्रिसमस का स्किट था एंड पेरेंट्स आए एंड एक लड़का था वो ड्रमर बॉय बना. देयर वाज नो ड्रमर बॉय इन क्रिसमस, लेकिन एनीवेज ड्रमर बॉय का उसको रोल दिया गया था. एंड लाइक पूरा चर्च बंद है और वो रंग रंग बजा के आ रहा है अंदर, राइट. एंड वो एक्चुअली शो स्टॉपिंग परफॉर्मेंस दिया था उस दिन. नाउ प्रॉब्लम ये था कि हम झुंड में एक चरवाहा थे, राइट, एंड सबके बीच में सब सेम क्लोथ्स पहने हुए हैं एंड ये लड़का ड्रमर बॉय दिया, उसको ड्रम भी दिया गया, राइट. हमको बस एक लाठी दिया गया था एंड सब लोग बात कर रहे थे. ठीक है, घर आए डिनर के बाद, मेरे मॉम डैड भी लड़का के बारे में बात कर रहे थे. हमको लग रहा था, राइट. एंड मम्मी तब बस कोड लैंग्वेज में डैड को बोली, समवन इज गेटिंग जे, जे फॉर जेलस. को अभी तक याद है, राइट, रियली, यू नो. तो द थिंग इज इवन इन चर्च, मसीह में आने के बाद भी क्या हो जाता है, जेलसी. कोई अगर थोड़ा सा और आगे निकल गया, कोई थोड़ा सा मैं और अच्छा हो गया, वाई वहाँ पे हम लोग अपने आप को दीन करना चाहिए. अगर प्रभु अगुवाई करता है तो जाके यू नो उस व्यक्ति, आई एम नॉट सेइंग अंगीकार करना ज़रूरी है, बट अगर प्रभु अगुवाई करता है वो अलग बात है कि लॉर्ड आई वांट टू ब्रेक दिस. हम नहीं जलने मांगते हैं इस व्यक्ति से, हम और उसके खिलाफ अपने अंदर विचार नहीं रखने मांगते हैं लॉर्ड. यू नो वाई? क्योंकि यीशु मसीह मरे क्या करने के लिए? इफिसियों का 2 अध्याय में रखा हुआ है. बीच में जो दीवार है ना, कामों का दीवार, इब्रानियों और यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में बड़ा सा दीवार है. तुम लोग अन्य जाति हो, हम लोग यहूदी चुने हुए लोग हैं. हम लोग अच्छा काम करते हैं, तुम लोग बुरा काम. परमेश्वर वो दीवार को तोड़ दिया. जो दीवार परमेश्वर तोड़े हैं कि हम लोग उसको फिर से अपने भावनाओं से, अपने जज्बातों से, अपने कुछ कमांडमेंट्स जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसके अनुसार हम लोग क्या फिर से एक दीवार बना रहे हैं जिसको अपना यीशु मसीह अपना लहू के द्वारा तोड़े हैं. दैट इज व्हाट आई मीन. डोंट ट्राई टू ओवरटेक. ज़्यादा यू नो वो सब नहीं करने का ज़रूरत है. अपने आप को दिखाना कि हम तुमसे बेहतर चला सकते हैं, हम तुमसे ज़्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं. नो नीड टू डू ऑल दैट.